गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वी आर वेलकम बैक। और हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। कुछ मैकेनिज्म हम लोग जाने, कुछ स्टेप्स हम लोग जाने, और आज हम लोग बिना समय गवाए हुए कुछ और आगे बढ़ते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में बताए थे कि जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बीइंग वो भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो आज हम लोग टारगेट करते हैं कि सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो हम लोग दो ऑर्गेनिज्म को सामने बुलाएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे कि आप लोग के अंदर ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता कैसे। तो टॉपिक हमारा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर। और दो काफी जाने माने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हम लोग जान रहे हैं 7th क्लास से, और ये कहीं ना कहीं टॉपिक के 7th क्लास से थोड़ा सा ज्यादा रिलेटेड होगा। तो वो दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम लोग मुलाकात करेंगे अमीबा से, काफी खूबसूरत है, और दूसरा है पारामीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के बारे में पहले आपको कुछ जानना जरूरी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के बारे में अगर सबसे पहली बात अगर आपको बता दें तो अमीबा यूनिसेलुलर है। यूनि का मतलब 9 क्लास या 7 क्लास या 6 क्लास में आपको बताया गया। यूनि का मतलब एक, और सेल का मतलब सिर्फ एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरे के बारे में अगर बात करें तो इनका कोई ना तो कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, नॉट हैविंग डेफिनेट शेप। और इनमें डाइजेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डाइजेशन होगा सेल के अंदर होगा, अंदर, सेल के अंदर, inside the cell। when there is digestion takes place inside the cell, तो inside सेल के अंदर अगर होगा तो कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं ये। और सेल के बाहर होगा, यानी सेल के बीच होगा, बाहर होगा, तो हम लोग कहेंगे इंटरसेलुलर डाइजेशन या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। देखिए सेल के अंदर होगा तो इंट्रा मतलब इनसाइड, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये दिखते कैसे हैं आपको 7th क्लास का थोड़ा सा कुछ डायग्राम याद आ रहा होगा, तो बहुत आसान से इसका डायग्राम है कि इनके न्यूक्लियस होते हैं, बस यही है। और जब भी ये अमीबा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में बताते हैं न्यूट्रिशन इनमें कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, रफ डायग्राम। तो होता क्या है इनमें, ये एक अमीबा है, इनके ये न्यूक्लियस है। जब भी इनको कोई फूड पार्टिकल दिखता है, दिस इज न्यूक्लियस, ये फूड पार्टिकल, साइटोप्लाज्म, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। बहुत सारे हैं लेकिन हमको सिर्फ अभी नोटिस करना है, फोकस करना है डाइजेशन इनमें कैसे होता है, न्यूट्रिशन ये कैसे परफॉर्म करते हैं। तो फूड पार्टिकल को जब भी ये देखते हैं अमीबा, तो इनमें क्या होता है, एक फॉल्स फीड डेवलप करता है, ये प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये डेवलप करते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से। ये रहा आपका फूड पार्टिकल, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि फॉल्स फीड, फॉल्स को कहते हैं स्यूडो,
और फीट को कहते हैं पोडिया। तो ये फॉल्स फीट 7th क्लास से आपको याद आ रहा होगा। स्यूडोपोडिया के बारे में आपने काफी ज्यादा सुना है, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, दिस इज द फॉल्स फीट। अब क्या होगा कि ये फूड पार्टिकल को इनगल्फ करेंगे, सेल के अंदर इनगल्फ करेंगे। अब यहां पर क्या होने वाला है, इनगल्फ होने वाला है। इनगल्फ, फूड पार्टिकल को अगर इनगल्फ कर लिया जाए सेल के अंदर, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। सिंपल है। तो ये स्यूडोपोडियस है, यहाँ पर फूड पार्टिकल, और जहां पर फूड पार्टिकल अंदर आया उसको फूड वैक्यूल्स कहते हैं। 9th क्लास का थोड़ा सेल का नॉलेज चाहिए। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स कुछ परसेंट 10 से 15% होते हैं जो कि किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो बाहर से आ रहे हैं या फिर जो बाहर जाने वाले हैं उनको स्टोर करके रखता है। एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल है सेल के अंदर, यही फूड वैक्यूल्स है, और इन्हीं के अंदर ये डाइजेशन होता है। तो अमीबा क्या करता है भैया, फूड पार्टिकल को कैसे इनगल्फ किया, तो स्यूडोपोडिया की मदद से। और डाइजेशन कहां हुआ, साइट ऑफ डाइजेशन इन अमीबा, तो फूड वैक्यूल्स इज द साइट ऑफ डाइजेशन इन अमीबा। सिंपल सा है, यही हम लोग को फोकस करना था। और अच्छे डायग्राम के लिए आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा का आप गूगल कीजिएगा तो अच्छा आराम से ये सारे स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे। बस समझाने के लिए ये रफ डायग्राम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से अमीबा भी ये पांचों पहले क्या किया, सेंस किया, इंजेक्शन हुआ, जैसा कि 5 मैकेनिज्म आपको लास्ट क्लास में बताया है। इंजेक्शन होने के बाद फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद डाइजेशन होने के बाद एसिमिलेशन हो जाएगा, फिर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन के बाद अगर कोई फूड पार्टिकल डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो उसको बॉडी के बाहर भी निकाल दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, जिसको इजेशन कहते हैं। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम लोग मिलते हैं जो थोड़े से अलग हैं लेकिन वो भी यूनिसेलुलर हैं, उनको हम लोग कहते हैं पैरामीशियम। तो ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो न्यूट्रिशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी टॉपिक रहेगा ये, क्योंकि ये चैप्टर से आपके एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो ह्यूमन से आते हैं। लेकिन कभी कभी 5 सालों का अगर रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो दो एग्जाम में ये अमीबा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं, 1 नंबर के क्वेश्चंस रहे हैं एग्जाम में। तो इसलिए टॉपिक को हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, एक ऊपर हम लोग पढ़ सकते हैं। न्यूट्रिशन, पैरामीशियम, ये क्या होता है सर? ये भी यूनिसेलुलर है। इसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर है तो भाई इनमें क्या होगा, इनका फिक्स्ड शेप है। अच्छी बात है, ये फिक्स्ड शेप है, डेफिनेट शेप है, इनका शेप चेंज नहीं करेंगे। इनमें कुछ कुछ ऑर्गन्स भी आएंगे, अभी देख लेते हैं हम लोग छोटा सा एक डायग्राम बनाकर। इनका डायग्राम बिल्कुल एक स्लीपर की तरह है, चप्पल की तरह है, देखिए। और इनके बॉडी पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सीलिया। सीलिया पहन लिया, जो करना करिए। वो अमीबा वाला जो टॉपिक था उसको हम लोग शॉर्ट इसलिए कर दिए क्योंकि आप बेहतर तरीके से 7th क्लास की बुक में भी जाकर पढ़ सकते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स नाम का एक खूबसूरत चैप्टर होगा, फर्स्ट फेज में ही, फर्स्ट टर्म में ही वो चैप्टर होगा, वहां पर जाकर ज्यादा अच्छा आप क्लियरली समझ सकते हैं। हालांकि ये एक सब टॉपिक है, ये एक सेकेंडरी टॉपिक है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसके बारे में चल रहे हैं। देखिए,
और ये सीलिया है, सीलिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और काफी ज्यादा मदद करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम लोग सेल माउथ कहते हैं या फिर इसका एक और नाम है साइटोसोम, साइटोस्टोम। और साइटोस्टोम के जस्ट नीचे एक चेम्बर है जिसको हम लोग बीसी कहते हैं बक्कल कैविटी। और इसी तरीके से फूड पार्टिकल्स अगर यहाँ आता है, कहीं भी अगर फूड पार्टिकल्स आएगा ये पैरामीशियम में, तो सीलिया की मदद से ये फूड स्पॉट तक, ये सेल माउथ तक पहुंचा दिए जाएंगे। और यहाँ पहुंचाने के बाद बक्कल कैविटी में आते हैं। बक्कल कैविटी में आने के बाद ये वैक्यूल्स बनते हैं, वैक्यूल्स इस प्रकार से, और ये वैक्यूल्स ट्रैवल करते हैं पूरे बॉडी में। वैक्यूल्स पूरे बॉडी में ट्रैवल करेंगे फूड पार्टिकल्स को लेकर, जहां जहां पे जाना है वहां पे ये फूड पार्टिकल्स जाएंगे। और अगर ये फूड पार्टिकल अनडाइजेस्टेड हो गए, अनएब्सॉर्ब हो गए, यूटिलाइज नहीं हो पाए, तो उनको भी एक स्पेसिफिक स्पॉट है जिसको हम लोग कहते हैं एनल स्पॉट से बाहर कर दिए जाएंगे, यहां से थ्रोन आउट हो जाएंगे ये सारे। और एनल स्पॉट को हम लोग साइटोब्ज भी कहते हैं, साइटोब्ज। तो ये सारे आपके पैरामीशियम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। तो 10th क्लास के लेवल के लिए अमीबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूनिसेलुलर का हमने डाइजेशन या फिर कह सकते हैं न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ा, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई भी परेशानी है हम यहाँ पर हैं, आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट डालिए। तो ये आप नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो होप सो आपको एक टास्क हमेशा मिलता है, इस बार भी आपको टास्क हम दे रहे हैं कि आपको पता लगाना है कि अमीबा और पैरामीशियम के बारे में हम लोग पढ़े। थोड़ा 9th क्लास की बुक को खोलिएगा और बताइएगा किस फैमिली, किस किंगडम से बिलोंग करते हैं ये अमीबा और पैरामीशियम। तो इसके बारे में थोड़ा अच्छा रहेगा, आप लोग होमवर्क भी कर आए और कमेंट में हमको अपने होमवर्क का आंसर भी मिलना चाहिए। और सिंपल सी बात है, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बस नहीं पढ़ना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इंटरेस्टिंग तरीके से अपने बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सेल्फिश हो जाएंगे। अभी तक हम लोग सेल्फिश नहीं बन रहे थे, पहले प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, फिर उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आखिरकार सेल्फिश बनना ही है, और जहां खुद के बारे में बात आती है वहां पढ़ाई और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो क्यूरियस रहिए, इंतजार करते रहिए, सेफ रहिए, घर में ही रहिए और एंजॉय कीजिए अपने पढ़ाई को। थैंक यू।